दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं अमीन का कोर्स निःशुल्क करवा रहा हूँ। इसका कहीं कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अमीन का पढ़ाई मैं क्यों करूं, अमानत क्यों करूं, इसको पढ़ के क्या लाभ है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच और रोजगार की बहुत कमी हो गई है। लोग पढ़ लिख कर भी इधर उधर भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रही है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को, सभी लोग को मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं भी जमीन मापी करके कुछ पैसे तो कमा ही सकते हैं। आज की डेट में, आज के समय में अमीन कहीं जमीन नापता है तो अमीन का फीस कम से कम 2,000 रुपया है। इससे कम कहीं नहीं है। कहीं कहीं तो 2,500, 3,000, 4,000 तक ले लेते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसमें पैसा भी आपके हिसाब से और समय भी आपके हिसाब से है। इसमें कहीं कोई ड्यूटी नहीं जानी है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है, अपने मन से करना है। अगर एक महीने में आप 30 जगह भी नापी कर लेते हैं तो कम से कम जो प्राइस है 2,000 रुपये, उस हिसाब से मंथली 60,000 रुपया होता है। कहीं आप नौकरी करने जाते हैं, कहीं प्राइवेट नौकरी आप करते हैं अगर, तो ज्यादा से ज्यादा कितना मिल जाएगा आपको। अगर कोई अच्छी डिग्री नहीं है तो फिर बहुत 20,000 या 25,000 अधिक से अधिक मिल जाता है, लेकिन इससे अधिक नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई अच्छी डिग्री है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो असीमित है कमाई। लेकिन अगर कोई डिग्री नहीं है आपके पास, फिर तो दिक्कत है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहां से कोर्स कीजिए, कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा, और ज्ञान प्राप्त कीजिए और फील्ड में उतर जाइए। और ये 50,000, 60,000 रुपये कोई कम नहीं होता है। हाँ, ये होता है बरसात के टाइम में थोड़ा 1-2 महीना दिक्कत होता है, नापी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलता है। 10 मापी तो हो ही जाता है। अगर 10 मापी भी कर दिए एक महीना में, फिर भी 20,000 रुपया कहीं नहीं गया। और अप्रैल, मई, जून इस टाइम में एक अमीन 3-3, 4-4 माफी कर लेते हैं एक दिन में। तो समझ लीजिए कितना पैसा कमाएंगे वो। तो मैं चाहता हूं कि हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोग का भला हो तो अच्छी बात है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग वो दाहला पढ़ रहे हैं। इससे पहले दाहला पे मैं 5 वीडियो दे चुका हूं। टोटल अमानत की वीडियो की बात करूं तो अभी तक इससे पीछे 51 वीडियो में दे चुका हूं, और आज ये 52वां वीडियो है। नक्शा में जो दाहला बना हुआ रहता है उसका इससे पहले मैं 5 वीडियो दे चुका हूं और ये 6ठा वीडियो है। तो आइए पहले टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दाहला भाग 6। 6 इसलिए कि ये दाहला का 6ठा भाग है। इससे पहले 5 वीडियो दे चुका हूं और ये 6ठा वीडियो है, इसलिए भाग 6। तो दाहला में हम लोग आज पढ़ेंगे एक ही नक्शा में जो दाहला बना हुआ है वो 10 जरीब भी है, कहीं 10 जरीब से कम भी है और कहीं 10 जरीब से ज्यादा भी है। तो फिर जमीन कैसे मापे, नक्शा कैसे मापे और क्षेत्रफल कितना दे, कैसे दे, आइए देख लेते हैं। लिख लेते हैं यहां पे, एक ही नक्शा में दाहला का मान 10 जरीब से कम, 10 जरीब से ज्यादा और
10 जरीब है तो नक्शा मापी कैसे करे। एक ही नक्शा में दाहला का मान 10 जरीब से कम, 10 जरीब से ज्यादा या अधिक कर दीजिए। यहां पे अधिक, ज्यादा या अधिक दोनों एक ही चीज है, और 10 जरीब है तो नक्शा मापी कैसे करें। तो आइए सबसे पहले दाहला बना लेते हैं, ये उचित है। दाहला, ये दाहला, ये दाहला, ये दाहला, ये दाहला है। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 10 जरीब होना चाहिए, और यहां से यहां तक की दूरी भी 10 जरीब ही होना चाहिए, और यहां से यहां तक की दूरी भी 10 जरीब ही होनी चाहिए। लेकिन जब चेक किया गया, मैंने गुनिया से चेक किया तो पाया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी जो 10 जरीब होनी चाहिए थी वो नहीं है। वो कितना है, यहां से यहां तक की दूरी हो गई आपको 9 जरीब, कम हो गई। और फिर यहां से यहां तक देखा, यहां से यहां तक की दूरी चेक किया तो पाया ये 10.5 जरीब है, ये बढ़ गया। फिर इसको भी चेक किया, यहां से यहां तक होना चाहिए कितना, 10 जरीब, पाया कि ये 10 जरीब है। ये दोनों 10 जरीब नहीं पाया गया, लेकिन ये 10 जरीब पाया। अब देखें औसत दूरी, औसत दूरी 9 प्लस 10.5 प्लस 10, 3 जगह नापा गया है, 1 2 3। जो 3 जगह नापा गया है तो औसत दूरी निकालने के लिए 3 से इसको भाग कर देंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, 9, 10.5 और 10, कितना हो जाएगा, 29.5 जरीब। और ये 3 है, 3 से इसको भाग कर देंगे, और जब 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, 9.83 जरीब। जब इसको डिवाइड किया 3 से तो 9.83 जरीब आया। अब एक दाहला से दूसरे दाहला के बीच जो औसत दूरी है 9.83 जरीब है। 10 जरीब पूरा नहीं हुआ, तो आइए देखते हैं कि अब सबसे पहले एक प्लॉट बना लेते हैं, एक आयताकार प्लॉट, 100 कड़ी और चौड़ाई 50 कड़ी, ये मैंने मान लिया। तो अब इसका जो वास्तविक लंबाई चौड़ाई है वो निकालना है। ये तो मैंने गुनिया से नाप दिया, लेकिन जो वास्तविक लंबाई चौड़ाई है ये नहीं है, क्योंकि दाहला का मान तो 10 जरीब होता है। आइए सबसे पहले इसको कड़ी में चेंज कर लेते हैं। तो 1 जरीब बराबर 100 कड़ी होता है, तो यहां पे कितना है, 9.83, 9.83 जरीब बराबर 983, 983 कड़ी हो गया। अब हमको चाहिए वास्तविक लंबाई वास्तविक चौड़ाई, क्योंकि ये वास्तविक लंबाई या वास्तविक चौड़ाई है नहीं,
इसको मैंने गुनिया से नापा तो इतना आया। लेकिन यहाँ दहला कुछ और कह रहा है, दहला जब होगा 10 जरीब पे तो ये ठीक है, फिर तो हम यही देंगे। लेकिन दहला का मान जो है 10 जरीब नहीं है, 10 जरीब से यहाँ कम जा रहा है, आपस में देख रहे हैं। एक एक दहला दूसरे दहला की दूरी जो है वो कम है, और फिर नापा तो ज्यादा हो गया, और फिर नापा तीसरा से चौथा की दूरी तो ठीक है, बराबर 10 जरीब है। लेकिन जब औसत निकाला इसका तो आ गया कितना, 9.83 जरीब। तो फिर तो मैं ये नहीं दे सकता ना, तो इसके लिए क्या करना वो देख लीजिए। तो अब देखिए वास्तविक, पहले लंबाई देख लेते हैं। ये लंबाई बराबर क्या होगा, वास्तविक लंबाई निकालने के लिए वास्तव में जो दहला की दूरी होती है 1000 करीब होता है ना, 1000 यहां लिख देंगे, बटा दे देंगे। अब बटा में क्या देंगे, ये जो मैंने पाया दहला जांच के बाद जो मुझे मिला दहला का मान वो नीचे लिख देंगे। तो नीचे कितना है, 983 करीब। और यहां गुना का चिन्ह दे देंगे। देख लीजिए, पहले वास्तव में जो दहला का होना चाहिए करीब वो लिखेंगे, उसके बाद दहला चेक करने के बाद क्या मिला मुझे, कम मिला या ज्यादा मिला, वो लिखेंगे नीचे, और गुना कर देंगे किससे, जो निकालना है लंबाई या चौड़ाई। तो लंबाई यहां पे लिख रखा हूं, तो लंबाई लिख लेते हैं 100 कड़ी। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, 1000 को 100 से और 983 से भाग दे देंगे, तो ये जो वास्तविक लंबाई है वो निकल जाएगा। तो आइए कर ही लेते हैं। जब 1000 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आइए गुना करने का तरीका देख लीजिए। इजली तरीका, 1000 पहले लिख देंगे यहाँ पे 1000, और यहां जब एक के बाद 00, 000 कुछ भी हो, कुछ भी, तो ये जो अंक लिखा हुआ है इसको भूल जाइए, कुछ लिखा हुआ भी यहाँ पे, और इसके बाद का जो 2 जीरो है वो यहां पे लिख डालिए। ये दोनों का गुना हो गया और बिल्कुल सही है। आप कैलकुलेटर पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल यही आएगी। और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 983 से, 983 से, तो कितना हो जाएगा कड़ी में, 101.72। अब जो हमको यहां देना है वो 101.72 कड़ी देना है। अब हम 100 कड़ी नहीं देंगे, क्योंकि वास्तविक जो लंबाई है वो 101 वास्तविक लंबाई कितना हुआ, 101.72 कड़ी। अब चौड़ाई देख लीजिए, वास्तविक चौड़ाई, फॉर्मूला यही रहेगा, यही वाला, जो वास्तविक दहला का मान है 1000 कड़ी, और नीचे क्या आया है 983, 983, और गुना चौड़ाई निकाल रहे हैं, चौड़ाई ये है 50 कड़ी। कितना होगा, गुना कर दीजिए। अब इसको देख लीजिए, इसको गुना करेंगे तो पहले 5 लिखा हुआ है, 5 और 0, 50 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक भूल जाइए, एक नहीं लिखना है, 1 2 3, 1 2 3। अब ये गुना हो गया, चेक कर लीजिए मोबाइल पे, कैलकुलेटर जो भी है उस पे करके यही आएगा।
अब डिवाइड कर देना है 983 से, डिवाइड कर देना है 983 से, तो कितना होगा वास्तविक चौड़ाई? 50.86 कड़ी। ये क्या हो गया? वास्तविक चौड़ाई। लिख दीजिए यहां पे, वास्तविक चौड़ाई कितना आ गया? 50.86 कड़ी, 50.86 कड़ी। अब जो क्षेत्रफल निकालेंगे इस प्लॉट का, तो इससे नहीं निकालेंगे, इससे और इससे। अब जो निकालेंगे वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई से निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्षेत्रफल इसका। आयत है तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 101.72 गुना एक कितना है? 50.86 गुना कर दीजिए, 5173.4 कड़ी स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल। ये जो आयत बना हुआ है, ये खेत है, आयताकार खेत, उसका क्षेत्रफल हुआ 5173 वर्ग कड़ी। अगर इसको डिसमिल में देखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए धूल कट्ठा बीघा ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि धूल कट्ठा बीघा जो है ये हर जगह का अलग अलग है। उसको भी पढ़ाऊंगा, धूल कट्ठा बीघा का भी क्लास दूंगा यहाँ से, क्योंकि धूल कट्ठा जो है अलग अलग लग्गी का माप जो है उस पर निर्भर करता है धूल कट्ठा बीघा का माप। यहाँ कुछ बता दिए तो मान लीजिए मैं अपने यहाँ का बता दूंगा। हमारे यहाँ 6.5 हाथ का लग्गी चलता है, लेकिन जहां 5.5 हाथ का लग्गी चलता है तो दोनों मैच तो होगा नहीं। इसके लिए उसका क्लास में स्पेशल दूंगा धूल कट्ठा बीघा का। यहाँ पे सिर्फ डिसमिल का चर्चा करेंगे, डिसमिल एकड़ हेक्टेयर, डिसमिल एकड़ हेक्टेयर और इंटरनेशनल माप है। हर जगह ये माप चलता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह पूरी दुनिया में माप चलती है। तो आइए डिसमिल को देख लेते हैं। ये जो हमको आया वर्ग कड़ी, इसमें कितना डिसमिल होगा? ये जो है कड़ी स्क्वायर है, कड़ी स्क्वायर, या फिर इसको हम वर्ग कड़ी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होता है। तो आइए सबसे पहले इसको डिसमिल में चेंज कर लेते हैं। जब 1000 से इसमें भाग देंगे वर्ग कड़ी में तो हो जाएगा डिसमिल। तो देखिए भाग करने का तरीका, 1000 से जब हम भाग करेंगे तो ये जो दशमलव है वो 3 अंक इधर आ जाएगा, वो 3 अंक इस तरफ आ जाएगा। तो गिन लीजिए 1 2 3, यहां पे दशमलव होगा, ये दशमलव जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये 5.1734 डिसमिल जमीन हो गया है। अगर इसको हम एकड़ में चेंज करना चाहें, ये कितना होगा? देखिए 5.1734 ये डिसमिल हो गया है। अब इसको एकड़ में हमको चेंज करना है तो इसी में हम 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। तो जब हम इसको 100 से भाग देंगे तो ये क्या होगा कि 2 अंक खिसक जाएगा इधर दशमलव। तो 2 अंक, एक तो ये हो गया और 1 शून्य यहां पे और दे देंगे और उसके बाद दशमलव देंगे और इसको खत्म कर देंगे, ये खत्म हो गया। तो ये हो गया कितना? ये हो गया एकड़। अगर इसको हमें हेक्टेयर में चेंज करना है तो 2.47 से भाग दे देंगे इसी में,
या फिर डिसमिल अगर रहेगा, ये डिसमिल है तो 247.1 से भाग देंगे। या फिर कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि 250 डिसमिल में 1 हेक्टेयर होता है, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन जहां पे ऑप्शन में अगर रहे 247.1 और 250 दोनों रहे और दोनों में से एक चुनना है, तो हमको 247.1 ही चुनना है। लेकिन ऑप्शन में अगर 250 है और 247.1 नहीं है, तो हमको 250 ही चुनना है। आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।